सरकार 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन देती है। मथुरा में ऐसे 70,000 से ज़्यादा बुजुर्ग ये पेंशन ले रहे हैं, लेकिन इन वृद्धों में 2,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद भी पेंशन उनके खातों में पहुंच रही है। वार्षिक सत्यापन में इस बात का खुलासा होने पर अब समाज कल्याण विभाग उनके खातों में गई पेंशन को वापस लाने की प्रक्रिया में जुट गया है। विभाग की वार्षिक सर्वे में 2068 लोग ऐसे मिले हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद वो पेंशन ले रहे हैं। खंड विकास कार्यालय से मिली रिपोर्ट के बाद अब समाज कल्याण विभाग इन पेंशनरों के लिए धनराशि पर रोक लगाने की कार्यवाही में जुट गया है। वृद्धावस्था पेंशन के तहत सरकार 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को 1,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन देती है। इन पेंशनर का प्रतिवर्ष होने वाली वार्षिक प्रक्रिया के तहत सत्यापन होता है। सत्यापन के बाद मिली रिपोर्ट के बाद 2068 ऐसे पेंशनर मिले हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनको पेंशन जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले पेंशनर का सत्यापन प्रतिवर्ष खंड विकास अधिकारी कार्यालय से होता है। ब्लॉक स्तर पर होने वाले इस सत्यापन में यह जानने की कोशिश की जाती है कि जिन व्यक्तियों के खातों में पेंशन जा रही है वो जिंदा हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। सत्यापन होने के बाद रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी कार्यालय से समाज कल्याण विभाग भेजी जाती है। खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जनपद के 10 ब्लॉक में कराए गए सत्यापन के बाद मथुरा में 2068 ऐसे लोग मिले जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सबसे अधिक मृतकों की संख्या गोवर्धन ब्लॉक से मिली, जहां 367 ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी और जो पेंशन ले रहे थे। इसी तरह मार्ट में 257, राया में 311, छाता में 158, चौमुआ में 160, नंदगांव में 118, बलदेव में 188, मथुरा में 277 और फरे में 238 मृतकों के खातों में पेंशन जा रही थी। समाज कल्याण अधिकारी नगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सत्यापन के बाद मृतक मिले पेंशनर की पेंशन रोक दी गई है। इनके खातों में गई पेंशन को वापस लिया जाएगा। अगर किसी ने निकाल ली है तो उससे रिकवरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नए 8,000 से ज़्यादा आवेदन वृद्धावस्था पेंशन के मिले हैं। लिस्ट में से मृतक पेंशनरों को हटाकर नए मिले आवेदकों को जोड़ दिया जाएगा। एक्चुअली जो समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धा पेंशन दी जाती है उसमें सभी लोगों की आयु 60 साल से ऊपर होती है। जनपद मथुरा में लगभग 70,000 लोग हैं जिनको पेंशन दी जाती है और इनका वार्षिक सत्यापन होता है। तो अभी जितना सत्यापन हमें प्राप्त हुआ है, लगभग 60% के आसपास सत्यापन प्राप्त हुआ है, तो जिसमें 2,000 लोग मृतक पाए गए। ये वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया है, हर साल होती है और 60 साल से ऊपर के वृद्ध लोगों को ही चूँकि ये पेंशन मान्य है, इसलिए इसमें मृत्यु होना लाजमी है और ये सत्यापन के दौरान ही हम लोगों को पता चलता है। तो अब उनकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। चूँकि उनके पेंशन खातों में जाती है, उन खातों पर रोक लगवा के वहाँ से पैसा मंगवा के वापस प्राप्ति पत्र में भी जमा करवा दिया जाएगा। पिछले साल जो सत्यापन हुआ था उसके बाद पेंशन भेजी गई थी। अब इस साल के सत्यापन के उपरांत पेंशन भेजी जाएगी। तो ये 1 साल के अंदर जितने भी लोग मृतक हुए हैं उन सबकी संख्या है। जो पैसा है अगर उनके खातों में, अगर किसी भी मृतक व्यक्ति ने अगर वो पैसा अपने खाते से नहीं निकाला है, वो खाते में है, तो वो निश्चित रूप से वापस किया जाएगा। सर, अब फॉर्म लगभग हमारे पास 8,000 के आसपास फॉर्म आ चुके हैं जिन पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कितने लोगों की पहचान सर अब तक हो चुकी है? इस समय चूँकि सत्यापन और आधार प्रमाणीकरण का कार्य चल रहा है, तो इस समय लगभग 28,000 लोगों की पेंशन उनके खातों में जा चुकी है। शेष पेंशन निदेशालय से सीधे भेजी जा रही है और जैसे जैसे आधार प्रमाणीकरण और सत्यापन का कार्य पूर्ण हो रहा है, वैसे वैसे पेंशनों की किस्त भेजी जाएगी।